आज हम आपकी बॉडी के एक ऐसे पार्ट के बारे में बात करते हैं जो कहीं ना कहीं आपकी फर्टिलिटी को इफेक्ट करता है और ये बात आप नहीं जानते हैं। जी हाँ, एक आपके शरीर का ऐसा चुपचाप रहने वाला ऑर्गन जो कि आपकी फर्टिलिटी हार्मोन्स रेगुलेशन को डिस्टर्ब करता है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुचि भारद्वाज। मैं आयुर्वेदा फर्टिलिटी एक्सपर्ट और आयुर्वेदा कंसल्टेंट हूँ। मैं अपने इस चैनल पे महिलाओं से जुड़ी हुई, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ी हुई सारी समस्याओं को डिस्कस करती हूँ, उनका घरेलू उपाय और आयुर्वेदिक समाधान बताती हूँ। तो आज हम बात करेंगे आपके बॉडी के एक साइलेंट ऑर्गन के बारे में जो कि आपकी बॉडी के विसरल ऑर्गन्स में ही आता है और वो आपकी फर्टिलिटी हेल्थ, आपकी हार्मोनल हेल्थ को इफेक्ट करता है। और उसके सही तरीके से डिटॉक्स ना होने पर आपकी बॉडी में पीसीओडी, एंडोमेट्रियोसिस और इनफर्टिलिटी जैसी समस्याएं होती हैं। उस ऑर्गन का नाम है लीवर। जी हाँ, आपको सुनने में बहुत अटपटा लग रहा होगा कि डॉक्टर ने तो कभी हमारे लीवर के टेस्ट नहीं करवाए या फिर मेरी इनफर्टिलिटी के कारण कभी भी लीवर को नहीं बताया। बट आपको पता है, लीवर सिर्फ खाना पचाने का काम नहीं करता। ये लीवर खाना पचाने के साथ साथ कुछ ऐसे गुड एंजाइम्स सिक्रेशंस करता है जो कि आपके खाने को अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि आपके बॉडी में न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाते हैं। तो इसीलिए जब ये लीवर अच्छे से नहीं काम करता तो आपकी हार्मोनल रेगुलेशन अच्छी नहीं होती, और लीवर जब अच्छे से काम नहीं करता तो शरीर में आमा बनने लगता है। आमा, जिसको हम आम भाषा में टॉक्सिक्स बोलते हैं, और ये टॉक्सिक्स आपकी बॉडी में सीआरपी रेज कर देता है। समटाइम्स आपका फैटी लीवर होने की वजह से आपका बल्कि यूट्रस भी हो जाता है, क्योंकि एंजाइम सिक्रेशंस नहीं होंगे तो आपकी बॉडी में पुअर न्यूट्रिशन होगा, जिससे कि एंडोमेट्रियोसिस जैसी समस्या होगी और बल्कि यूट्रस होगा। उसके साथ साथ एंडोमेट्रियम की लाइनिंग भी अच्छी नहीं बनेगी, बिकॉज आपके खाने का एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं है, जिससे आयरन डेफिशिएंसी भी बॉडी में होगी। तो है ना, ये लीवर कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में फर्टिलिटी के साथ जुड़ा हुआ। सो क्यों ना जब भी आपकी फर्टिलिटी जर्नी आप स्टार्ट करें, आप लीवर डिटॉक्स पे जरूर काम करें। आप देखिए कि आप अपनी फर्टिलिटी जर्नी में कहाँ जा रहे हैं। जब भी आप आयुर्वेदा डॉक्टर के पास आते हैं ना, तो सबसे पहले वो आपके डाइजेशन और लीवर पे काम करता है। आयुर्वेद में लीवर पे काम करने के लिए बहुत सारी मेडिसिन हैं, जैसे पूर्णवा, मकोए, कुटकी, चिरायता, आरोग्यवर्धनी। उसके साथ साथ आयुर्वेद में जो डाइट बताई गई है वो भी मॉडिफाइड करके ऐसे बताई गई है जो आपकी बॉडी के विसरल ऑर्गन्स या फिर लीवर जैसे ऑर्गन को इफेक्ट ना करे और उसमें सुधार दे। तीसरा, आयुर्वेद में जो हम आपके स्लीप पैटर्न को अच्छा करते हैं और आपकी प्रॉपर लाइफस्टाइल को अच्छा करते हैं, वो भी आपके लीवर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हम आपके लीवर हेल्थ पे बहुत अच्छा काम करते हैं, जिससे कि हार्मोनल रेगुलेशन अच्छी होती है, और वो हार्मोनल रेगुलेशन आपका टाइमली एग रप्चर होने में और टाइमली ओव्यूलेशन होने में हेल्प करता है। जब भी लीवर में कोई इश्यूज होता है तो कहीं ना कहीं आपकी साइकिल अनओव्यूलेटरी हो जाती है। फीमेल्स में ये भी देखा गया है, फैटी लीवर के साथ साथ उन्हें एमिनोरिक कंडीशन यानी कि पीरियड्स में डिले होना होता है, बट वे ये नहीं जानते कि बॉडी में आयरन डिपोजिशन अच्छा नहीं हो रहा, इसीलिए हमें पीरियड्स इतने इरेगुलर हैं। सो आपने कोई भी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट लिया है, चाहे वो आईवीएफ इंजेक्शन हो, चाहे वो आईवीएफ ट्रीटमेंट हो, चाहे वो आपके इंजेक्शन के स्टिमुलेशंस हो, आपको लीवर डिटॉक्स उसके बाद सबसे पहले करवाना है, और उसका समाधान सिर्फ आयुर्वेद में है। तो मैं आपको बता पाई हूँ कि कैसे लीवर आपकी फर्टिलिटी हेल्थ को इफेक्ट करता है और कैसे लीवर सुधारने से आपकी हार्मोनल रेगुलेशन बढ़ जाएगी। वहीं लीवर जो है वो हमारा कहीं ना कहीं पित्त को भी बैलेंस में रखता है, क्योंकि जब गुड एंजाइम सिक्रेशंस होंगे या फिर जो जूसेस है, बाइल जूसेस गुड सिक्रेशंस होंगे, तो आपका खाना भी अच्छे से पचेगा और आपका जो पित्त है वो बैलेंस में रहेगा। शरीर में एक्सेसिव हीट नहीं होगी, जो कि इम्प्लांटेशन के लिए बहुत जरूरी है। कितने ही केसेस ऐसे देखे गए हैं कि हैबिचुअल अबॉर्शन होता है, और जब हम रीजन ढूंढने को आते हैं तो रीजन हमें मिलता नहीं, क्योंकि साइलेंट ऑर्गन की तरफ तो हम ध्यान ही नहीं देते हैं। सो आगे से अगर आपको बार बार हैबिचुअल अबॉर्शन भी होते हैं तो भी आपने लीवर के टेस्ट करवाने हैं और अच्छी आयुर्वेदिक कंसल्टेशन लेकर बॉडी को डिटॉक्स करवाना है, स्पेशली लीवर को डिटॉक्स करवाना है, सो दैट अगर आपको कोई कहे कि अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है तो डेफिनेटली उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर है। अनएक्सप्लेन कुछ नहीं होता, बट हम साइलेंट ऑर्गन पे या बहुत सारी साइलेंट डिजीज पे ध्यान नहीं देते। सो अब आयुर्वेद को समझिए और आप सही तरीके से सही टाइम पर फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए फर्स्ट चॉइस आयुर्वेद को ही रखिए। धन्यवाद।